G7 कंट्री में इंडिया, जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया, वो इनवाइटेड, कतर इनवाइटेड, ब्राज़ील इनवाइटेड, और एजेंडा सारा ईरान, बाकी भी चीज़ें थी लेकिन ईरान और अमेरिका की डील एजेंडे पर थी, बट पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए, आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती, तो समझ आया आपको? पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि फिर से एक बार अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया टॉयलेट पेपर की तरह और हमें फेंक दिया। काफ़ी दिनों के बाद इनकी फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है और इसमें मोदी के बड़े तारीफ़ें की ट्रंप ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फरिश्ता नुमा शख्स हैं मोदी। तुमने कहना ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बड़ा टफ निगोशिएटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है ढमकाना है, ठीक है जी। तलवे चाटना सफारतकारी नहीं होती, अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेके और म्यूचुअल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ही सफारतकारी होती है। ये नहीं कि आप दूसरे के सामने लेट जाएं और अपना मुल्क आप जो है वो बर्बाद कर दें, ये सफारतकारी नहीं होती। तो इंडिया जिसने कुछ भी नहीं किया और वो वहाँ पर चला गया, बाकी ममालिक चले गए, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, इतनी उन्होंने मेहनत की, इतनी कोशिश की, आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ। तो जब इस जंग का जिक्र नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। लोग चुपचाप पाकिस्तान का नाम धीरे धीरे, अब फेवरेट फील्ड मार्शल भी धीरे धीरे डाउन हो गया और बोलना भी बंद कर दिया ट्रंप भाई ने। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक साल में भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ख़राब हो चुके हैं और हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। आज वो पीएम मोदी की खुलकर तारीफ़ कर रहे हैं तो कल हो सकता है कि वापस ट्रंप कोई ऐसी बात कर दे जिससे भारत अमेरिका के रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी मीडिया में फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर बातें चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बहुत नसीब वालों को मिलता है, जो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है और अपने लोगों के लिए काम करता है। अब अगर आपका दुश्मन जो हर वक्त पीएम मोदी की बुराई करता रहता है, वो भी अगर आपकी तारीफ़ करने में मजबूर हो जाए, इसका मतलब यही है कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। ये तो ट्रंप की तारीफों का तरीका है। लेकिन पाकिस्तान ने सफारतकारी के झंडे गाड़े फील्ड मार्शल की लीडरशिप में और पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस सफारतकारी का नतीजा क्या निकला, ये जरा सुने। Speak to the defense relationship between India and the United States. I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए,
आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? इमरान खान का एक विजन है, और जर्नैलों को क्योंकि कुछ ज्यादा समझ नहीं होती, उनकी कोई सूझबूझ इतनी नहीं होती, कोई वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, दुनिया भी उस तरह से नहीं देखी होती, एक बबल में रहे होते हैं सारी ज़िंदगी। अच्छा, अब एक और जो एक मज़ेदार सी आप कह लें कि मुलाकात हुई, वो थी ट्रंप की और मोदी की। काफ़ी दिनों के बाद इनकी फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है, और इसमें मोदी के बड़े तारीफ़ें की ट्रंप ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फरिश्ता नुमा शख्स हैं मोदी, और बड़ी ट्रंप की नज़र भी कमज़ोर है। नहीं हबीब साहब, मुझे लगता है कि ट्रंप के ऊपर जो स्ट्रैटेजी काम करती है ना फ्लैटरी की, तो ट्रंप समझते हैं कि बाकियों के ऊपर भी यही स्ट्रैटेजी काम करती है। अभी अच्छा माहौल जा रहा था, तो उसमें किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि जो 3 सेलर्स आपने इंडियन मार दिए हैं, तो उसके हवाले से आपकी कोई कोई अपॉलॉजीज़, कोई रिस्पॉन्स? तो ट्रंप ने कहा कि इट्स अ रफ प्रोफेशन, ऐसा होता है, एंड वी लव देम ऑल। देखिए, ये तो खैर वो तो एक जंगी मामला था ना उस वक्त, और फिर उसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं, और अपनी ताकत का भी आपने मैसेज तो देना ही होता किसी न किसी दर्जे में। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी इंसान को निशाना बनाकर तो उस ताकत का मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए, इम्पाउंड करके भी तो दिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो तो अमेरिका की एक रवायती हरकतें हैं इस तरह की, कि जैसे स्कूल भी मिनाब में, ईरान में स्कूल को ये भी सवाल पूछा गया। अच्छा, देखिए, इसमें मेरे लिए जो अहम बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। बिल्कुल, चेंज ऑफ बिहेवियर है। चेंज ऑफ बिहेवियर है। दूसरी बात यह है कि वो 6, 7, 8 तैयारे गिर गए, वो जिक्र नहीं किया। दूसरा कि पाकिस्तान और इंडिया जो था ऑन द वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। मिलियंस ऑफ पीपल को बचा लिया। अच्छा, इवन उस जंग के बारे में कोई रेफरेंस भी नहीं किया। पहले तो ये कहा था कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे की है मैंने, ठीक है ना, पहले ये कह रहे थे। हाँ। अब आप देखिए कि इसके पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई होगी, इसके पीछे क्या कुछ हुआ होगा, और इसके पीछे क्या कोई डील है, या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? यानी ये पॉलिसी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी। और उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पिलर की हैसियत थी, और वो अगेंस्ट चाइना। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस वहाँ पे आ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सूरत है जो आज की जो इनकी गुफ्तगू हुई है, यानी जब ये मुलाकात हुई है, तो मैं उसको देख रहा था, तो मैं उसमें इस चीज़ को तलाश करना चाह रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके कहते हैं कि वेरी गुड मैन और सारा कुछ ब्यूटीफुल, अच्छा, वो सारी काम आज, और फिर हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करते हुए पाए गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। लेकिन अभी तक मोदी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हो सकता है बिहाइंड द सीन कर ली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने दें, आप तो बड़े भाई हैं हमारे। अच्छा, लेकिन सामने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर उसके साथ ये हुआ कि आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ। तो जब इस जंग का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज, और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है, ये जो चेंज है, क्या ये किसी स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा कर रही है, या एज यूजुअल है?